सभी का स्वागत है। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आपके पेरेंट्स से कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, हम जो अभी अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं उसके साथ हम जोड़ रहे हैं हमारे संस्कृति से कुछ कहानियाँ, हमारे इतिहास और हमारे कुछ पौराणिक कथाओं से जुड़ते हुए इन अल्फ़ाबेट्स को हम बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी नॉर्मल जैसे सीखते हैं वो बच्चे सीखेंगे ही, स्कूल में भी उसी तरह से सिखाया जाता है। लेकिन क्यों ना हम हमारे बच्चों को हमारे ही संस्कृति के बारे में बताएं, या हमारे जो पौराणिक कथाओं में से जो वीर गाथा निकलती है उनके बारे में बताएं। यही हमारा प्रयास है। तो इसीलिए हमारे चैनल का नाम भी हमने उसी से रिलेटेड दिया है, एजू संस्कृति। तो इतनी महान संस्कृति हजारों सालों से आज तक हमें कुछ ना कुछ वो सिखाती आ रही है, कुछ देती आ रही है। तो आने वाले जनरेशन तक पहुंचाने का काम हम सभी का है, और इसीलिए पेरेंट्स आपका रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने इससे पहले ए और बी सीखा था, आज हम उसके आगे जाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि आज हम जो सीखेंगे उसको हम रिलेट करेंगे हमारे संस्कृति से भी, हमारे देश से भी। तो जो अल्फ़ाबेट आज हम सीखने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो वर्ड्स है वो है सी, और सी का जो साउंड है वो है क। तो क क्या है? देखिए, भारत हमारा ऐसा देश है वहां जहां हजारों सालों से संस्कृति पनपती आई है। ये देश महान लोगों ने बनाया, और इस देश में कितने सारे जंगल, माउंटेन्स, नदियां है। प्रमुख नदियों में से गंगा है, यमुना है, नर्मदा है और कावेरी। कावेरी नदी जो साउथ में बहती है, जो हमारा भारत देश है उसका जो साउथ पोर्शन है वहां पर ये नदी कावेरी बहती है। कावेरी में क्लियर क्यों बोल रही हूं? क्योंकि सी फॉर कावेरी, सी अल्फाबेट साउंड क, कावेरी। तो ये नदी कहाँ है ये हम देखते हैं। कावेरी नदी दक्षिण में बहती है और भारत के लोग उसे माँ गंगा की तरह ही पूजते हैं। कावेरी नदी एक पवित्र नदी मानी जाती है। हर साल लोग कावेरी नदी के दर्शन करने के लिए उसके उद्गम स्थान पर पहुंचते हैं। दक्षिण में बहने वाली कावेरी ये वहाँ की जीवन रेखा है। तो सी फॉर कैट, सी फॉर कैप। कैप जो आप पहनते हो, धूप में जाते हो तब आप कैप पहनते हो, वो है कैप। सी फॉर कोट, शादी में नहीं आप जाते हो तो पापा को देखा होगा कोट पहनते हैं, या फिर दूल्हे राजा कोट पहन कर आते हैं, वो है सी फॉर कोट। फिर है सी फॉर काउ। काउ मतलब गाय, और गाय का दूध भैया बहुत अच्छा होता है, पौष्टिक होता है, प्रोटीन से भरा होता है, विटामिन से भरा होता है। तो गाय का दूध हमेशा पीना चाहिए। तो सी फॉर काउ। फिर है सी फॉर कैरट, गाजर का हलवा। ठंडी में मम्मी बनाती है ना तब कितना अच्छा लगता है। तो गाजर मतलब कैरट, बहुत अच्छा होता है बच्चों, आपको भी खाना चाहिए। बाद में सी फॉर कॉर्न, कॉर्न जिससे पॉपकॉर्न बनते हैं, टपाटप फूटते हैं और आप फिर खाते हो अलग अलग फ्लेवर के साथ, वो कॉर्न, सी फॉर कॉर्न। फिर सी फॉर क्रैब। क्रैब समुंदर में पाए जाते हैं, नदी में पाए जाते हैं, समुंदर किनारे कभी आप जाते हो ना तो ध्यान से देखिए, क्रैब आपको दिखेंगे।
तो C फॉर क्रैब। फिर C फॉर क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी, टाइम दिखाती है हमको। 7 बजे उठना है, स्कूल में जाना है, टाइम से आना है, टाइम से जाना है। तो टाइम किस में देखते हैं? क्लॉक। भले ही हम टाइम फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन हाथ पर जो घड़ी बांधते हैं उसको वॉच बोलते हैं, नो डाउट। बट क्लॉक जो होता है, वो जो दीवार के ऊपर लगाते हैं हम लोग, वो क्लॉक। तो सी फॉर क्लॉक। फिर है सी फॉर कार, जिसमें बैठ के आपको ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है ना। सी फॉर कार। फिर है सी फॉर आपका पसंदीदा क्या? सी फॉर केक। बर्थडे केक है ना। केक खाना सबको पसंद है ना। तुम लोग कैसे काटते हो, फिर बर्थडे में लगाते भी हो। भाई केक खाने के लिए होता है, लेकिन लगाने के लिए नहीं होता है, फिर भी लगाते हो। तो सी फॉर केक। फिर आता है सी फॉर कप। कप में मम्मी रोज आपको काऊ का मिल्क, दूध डालकर देती है और आपको बोलती है बेटा पी जा पी जा। फिर आप पीते नहीं हो, फिर उसमें और कुछ डाल के देती है, फिर आप पी लेते हो। तो सी फॉर कप। फिर सी फॉर कैमल। कैमल यानी ऊंट, जो डेजर्ट में मिलता है। कैमल डेजर्ट में ही चल सकता है, और इसीलिए कैमल बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल डेजर्ट एरिया में होता है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, जहां रेत ही रेत होती है, कोई पेड़ नहीं, पानी नहीं, इसको डेजर्ट होता, वहां पर कैमल होता है। तो सी फॉर कैमल। शायद आप कहीं सी शोर के पास गए होंगे ना, तो कैमल पे बैठे होंगे, फोटो भी निकाला होगा। तो सी फॉर कैमल। फिर सी फॉर कैटरपिलर। तो कितने सारे वर्ड्स हमने आज देखे। सी फॉर से कैट, सी फॉर कप, सी फॉर कैमल। तो सी, ये जो अल्फाबेट है उसका साउंड क। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब सी के साथ एच लगा देते हैं हम लोग, उसका साउंड होता है च। लेकिन जो वर्ड चालू होता है वो सी के साथ ही होता है। जैसे सी फॉर चिकन। चिकन मतलब जो मुर्गी का छोटा बच्चा चिकन है ना, कितना प्यारा सा क्यूट सा लगता है वो, उसको बोलते हैं चिकन। तो सी फॉर चिकन भी होता है। ये तो हमने सीख लिया सी फॉर चिकन। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश से भी इसको हम जोड़ सकते हैं। तो सी फॉर कौन? सी फॉर चाणक्य। चाणक्य का नाम सबको मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए बच्चों। चाणक्य एक महान गुरु थे। गुरु मतलब जो अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, उनको हम गुरु कहते हैं। तो चाणक्य एक महान बुद्धिमान गुरु थे। राजनीति उनको बहुत अच्छे से आती थी, और चाणक्य ने अपने ही एक शिष्य को इस देश का महान सम्राट बनाया, और उसका नाम भी सी से स्टार्ट होता है। तो उसका नाम है सी फॉर चंद्रगुप्त, जो महान सम्राट था। तो आज हमने आपको बताया सी से रिलेटेड सारे वर्ड्स। तो बच्चों ध्यान से सुनिए और सीखिए, और पेरेंट्स अपने बच्चों को भी इस तरह से सिखाइए और अपने संस्कृति से नाता मजबूत करिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो ना, तो जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चले। जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर प्रेस कर दीजिए। तो अगली बार फिर मिलेंगे बच्चों, नए टॉपिक के साथ, नई कहानियों के साथ, और एक नए अल्फाबेट के साथ। तब तक के लिए आम खाइए, आम का सीजन है, एंजॉय करिए हॉलीडे। बाय, टेक केयर।